शुभ संध्या साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने शासन के अंग के विषय में पढ़ा था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आज हम लोग कानून के प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। कानून मुख्यतः 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है पॉजिटिव लॉ यानी कि प्राकृतिक लॉ, सकारात्मक लॉ। पॉजिटिव लॉ यानी कि सकारात्मक लॉ, नेचुरल लॉ प्राकृतिक लॉ यानी कि प्राकृतिक विधि, कॉमन लॉ लोक विधि, और चौथा है डिवाइन लॉ यानी कि ईश्वरीय विधि। सकारात्मक विधि व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों के अनुसार देश में चलता है। प्राकृतिक लॉ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं और उन्हीं के आधार पर चलाए जाते हैं। कॉमन लॉ यानी कि लोक परंपराओं में कुछ परंपराएं चली आती हैं, उन्हीं के आधार पर आधारित होता है। डिवाइन लॉ यानी कि ईश्वरीय लॉ, और ये विशेषता धर्म पर आधारित होता है, धार्मिक पुस्तकों पर, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर होता है। इसमें धर्मगुरु विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं द्वारा ये निर्णय दिए जाते हैं। पॉजिटिव लॉ एक तरीके से स्वतंत्र न्यायपालिका को प्रभावित करता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष समूहों द्वारा बनाया गया नियम जो है ये सर्वथा सही हो ये नहीं कहा जा सकता। नेचुरल लॉ और सकारात्मक लॉ ये दोनों मिल करके लोकतांत्रिक सरकारों को मजबूत बनाते हैं और वास्तव में ये दो नियम या कानून बन करके एक महत्वपूर्ण प्रभावी कानून बनाते हैं। भारत का जो कानून विधि संविधान आधारित है, इन्हीं दो से विशेष रूप से प्रभावित है। हमारे देश में जनता के सर्वांगीण विकास, उसके उत्थान तथा न्याय समान रूप से सबको प्रदान किया जाए मिले, इसके लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 में विधियों का समान रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारे यहाँ संविधान में कानून के समक्ष चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हो, लेकिन न्यायालय में उसे झुकना पड़ता है अगर वह गलती करता है तो। एक जनहित याचिका जो अमेरिका में सर्वप्रथम निर्मित हुआ था और भारत में भी ये लागू है इस समय, और इसके जनक भारत में जनहित याचिका यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन के जनक PN भगवती को माना जाता है। ये हमारे भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने इसे प्रारंभ किया। अब आते हैं सरकारों के प्रकार। सरकार 3 प्रकार की होती हैं जो पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार से शासन कर रही हैं। कुछ जगह हैं, कुछ देशों में तानाशाही या राजतंत्र, जैसे कि अब तो तानाशाही संभवतः लगभग समाप्ति की ओर है। लीबिया का उदाहरण ले, कर्नल गद्दाफी थे, तानाशाह बहुत फेमस थे। दूसरा आता है गुटतंत्र, अल्पतंत्र, यानी कि गुटतंत्र में कुछ व्यक्ति विशेष
समूहों का शासन होता है देश पे और इन्हीं द्वारा पूरा नियम कानून देश पे संचालित होता है। तीसरा आता है लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक सरकारें आजकल जहां तक है कि सभी देशों में लगभग लोकतांत्रिक सरकारें चुनी जा रही हैं और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।